हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, दो तरीके से क्वेश्चन। एक तो सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वो डिस्कस करूंगा आपसे फर्स्ट यूनिट। और दूसरा जो है यही क्वेश्चन मैं आपकी एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, एमसीक्यूज ऑन इकोनॉमिक्स फॉर बीएड एंट्रेंस, टीजीटी एंड पीजीटी। देखिए, बीएड एंट्रेंस को मैं जैसे कि कई बार कह चुका हूँ इम्पोर्टेंट नहीं मानता, क्योंकि उसमें हो ही जाता है। बीएड एंट्रेंस में अंतर इतना सरकारी कॉलेज में नहीं होता तो प्राइवेट में हो जाता है। लेकिन जो क्वेश्चंस हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए। तो जो इकोनॉमिक्स टीजीटी पीजीटी में, चाहे वो कॉमर्स के कैंडिडेट्स हैं चाहे वो इकोनॉमिक्स से कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट कलेक्शन है। तो यहाँ तो मैं आपको लिमिटेड क्वेश्चन दूंगा। जो प्लेलिस्ट मैं सीसेस यूनिवर्सिटी के हिसाब से बना रहा हूँ, आपकी इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली जो ये आपकी बनेगी, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तो सीसेस यूनिवर्सिटी के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। लेकिन जो मेरी दूसरी प्लेलिस्ट होगी उसमें आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो वो टीजीटी पीजीटी के लिए अलग से होगी, ठीक है व्यूवर्स। तो उससे पहले बताना चाहूँगा, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और 65,000 से ज़्यादा मैं पिछले 8 महीने में एमसीक्यूज अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आप एक बार चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। 45 से ज़्यादा प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप जो है प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करिएगा। उसमें काफ़ी सारी प्लेलिस्ट में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चंस हैं, ठीक है व्यूवर्स। चलिए डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, आर्थिक विकास एक। तो देखिए, दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ये कथन किसने दिया है? तो ये दिया है मायर एंड बॉल्डविन ने। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास की आवश्यकता से संबंधित नहीं है? वो है आपका जनसंख्या में वृद्धि। निम्नलिखित में से क्या आर्थिक विकास का एक कारक नहीं है? मुद्रा। एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह कथन है, तो यह है नकरसे का। विकास मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है, यह कथन किस अर्थशास्त्री ने दिया? लुईस ने। आर्थिक विकास का मुख्य तथ्य पूंजी संचय में वृद्धि करना है, यह कथन किसका है? लेविस का। आर्थिक विकास का सबसे उत्तम सूचक कौन सा है? बढ़ता हुआ जीवन स्तर। विकास से आशय आर्थिक तत्वों का डैश के परिवर्तन से है, सामाजिक संगठन से। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसके तो अधिकतर जो है वो सभी टीचर्स को भी या कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स को भी वेल्थ ऑफ नेशंस याद रहता है। तो पूरा नाम है इसका एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है इकोनॉमिक्स की। तो एडम स्मिथ ने लिखी है ना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी एडम स्मिथ हैं, ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कई कंपटीशन में। आर्थिक समृद्धि में कौन सा तत्व संबंधित नहीं है? तो वो है आर्थिक कल्याण में आवश्यक परिवर्तन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आर्थिक विकास की व्याख्या की जा सकती है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। विकासशील देशों के लिए अनवरत योजना का विचार किसने दिया? वो दिया जी मिडरल, यानी गुन्नार मिडरल ने, ठीक है। हेरोल्ड डोमर मॉडल में समृद्धि दर में वृद्धि निर्भर करती है किसमें? पूंजी उत्पादन अनुपात में कमी। प्रौद्योगिकीय पिछड़ापन परिलक्षित होता है,
तीनों ही रीजन सही हैं कि ऊंची लागत के रूप में, ऊंची पूंजी श्रम अनुपात के रूप में और ऊंची पूंजी उत्पादन के रूप में। तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। प्रथम अर्थशास्त्री जिसने आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि में अंतर किया तो वो थे कुजनेटस। ठीक है। किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाया जा सकता है तो मानव पूंजी निर्माण में निवेश करके। असंतुलित समृद्धि नीति वांछनीय हो सकती है यदि दोनों ही रीजन सही है कि अविभाज्यता महत्वपूर्ण है और विस्तार लागत महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। विकास के संदर्भ में सबसे सही कथन अंकित कीजिए। तो सी सही है कि राष्ट्रीय वास्तविक आय बढ़ना अनिवार्य है। आर्थिक विकास के अंतर्गत रचनात्मक परिवर्तन का अर्थ है तो वो है परंपरागत समाज का आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल जाना। प्रोफेसर जैकब वाइनर के अनुसार विकास का मापदंड है तो वो है प्रति व्यक्ति आय। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रति व्यक्ति आय जो मापदंड है विकास का वो निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार है। तो वहाँ आंसर आएगा प्रोफेसर जैकब वाइनर। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नामक पुस्तक की रचना किसने करी? W.A. लुईस ने। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण H.H. सिंगर ने दिया है? तो D = SP - R। देश की व्यावसायिक संरचना आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, यह कथन है किसका? विलियम सन का। आर्थिक विकास की दर शून्य होने का अर्थ है तो वो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि न होना। मुक्त अर्थव्यवस्था का लक्षण है तो वो है आर्थिक वृद्धि। अल्प विकसित देशों के लिए निर्धन राष्ट्र शब्दावली का प्रयोग किसने किया? मायर एवं बॉल्डविन ने। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत करने वाला चिंतक है वो है कार्ल मार्क्स। अंतर्राष्ट्रीय वातावरण ने अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास को प्रभावित किया है। तो इसमें तीनों रीजन सही हैं कि विदेशी विनियोग इन देशों के हितों के सर्वथा प्रतिकूल रहे और इन देशों में द्वैत अर्थव्यवस्थाएं स्थापित हो गई हैं और विदेशी व्यापार की शर्तें अल्प विकसित देशों के सर्वथा प्रतिकूल रही हैं। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ऐसे ही क्वेश्चन 30 है कि नीचे दिए गए कथनों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो जो दो कथन दे रहा है उसमें केवल दो सही है। ठीक है, कि यह अर्थव्यवस्था में पूंजी की उत्पादकता को दर्शाता है। ठीक है, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था का आवश्यक लक्षण नहीं है? तो वो है जनसंख्या घनत्व अधिक होना। जड़ता की स्थिति में शुम्पीटर के सिद्धांत की निम्नलिखित में से एक की मान्यता नहीं है। तो वो है अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार से नीचे। विकास का मार्ग विषैले व्रतों से अवरुद्ध हो चुका है। यह विचार किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया? तो वो है बेंजामिन हिगिंस। ठीक है। विदेशी व्यापार एवं विनियोग से अल्प विकसित देशों का शोषण हुआ है। इस मत को मानने वाला कौन सा अर्थशास्त्री है? तो लुईस, सिंगर और पेबिश, ये तीनों ही हैं, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। असंतुलित वृद्धि का सिद्धांत विकासशील देशों के लिए किस अर्थशास्त्री ने दिया? प्रोफेसर हर्षमैन ने। विकासशील देशों की मुख्य समस्या है, देखिए, निर्धनता, बेरोजगारी, अधिक जनसंख्या, तो ये तीनों ही समस्याएं होती हैं। विकसित देशों में बेरोजगारी का स्वरूप चक्रीय होता है। अल्प विकास का अर्थ डी सही है कि एक या अनेक उत्पादन से घटकों की न्यूनता से है। ठीक है।
निम्न जीवन अवधि, व्यापक निरक्षरता, निम्न जीवन स्तर व स्वास्थ्य विकासशील देशों की जनसंख्या की। तो ऑप्शन बी सही है कि गुणात्मक विशेषताएं हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में निर्यात तथा आयात के संदर्भ में कौन सा घटक सत्य है? तो वो है कच्चे माल का निर्यात। विकसित देशों की तुलना में अल्प विकसित देशों की प्रत्याशित आयु कम होती है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2012-13 के अनुसार भारत में प्रत्याशित आयु है लगभग, तो वो है 67 वर्ष, है ना। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी रैगनर नकरसे ने। निम्नलिखित में से क्या हेरोल्ड डॉमर मॉडल की मान्यता नहीं है? तो वो है सीमांत एवं औसत बचत प्रवृत्ति परिवर्तनशील है। सामान्यतः अल्प विकसित देश अपनाते हैं, तो अल्प विकसित देश जो अपनाते हैं वो श्रम प्रधान तकनीक को अपनाते हैं। पूंजी संचय में शामिल होती है, तो तीनों ही शामिल हैं कि वास्तविक बचतों में वृद्धि, बचतों में गतिशीलता और बचतों का निवेश। तो ऑप्शन डी सही है ना ये सभी। किसके विकास की प्रक्रिया के विश्लेषण में उद्यमी महत्वपूर्ण है? तो वो है आपका शुम्पीटर। नकरसे के अनुसार डी सही है कि पूंजी आर्थिक विकास की कुंजी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मेल सही नहीं है? तो जो डी है ऑप्शन वो सही है कि साधन उपलब्धता सिद्धांत, है ना, मार्शल से संबंधित नहीं है। एक अल्प विकसित देश एक जिराफ की भांति है जिसका वर्णन करना कठिन है, लेकिन जब हम उसे देखते हैं तो समझ जाते हैं। तो ये कथन किसका है? तो यह है सिंगर का। गरीबी अथवा निर्धनता का दुष्चक्र मांग तथा पूर्ति दोनों दिशाओं में क्रियान्वित रहता है। यह कथन किसका है? ये है नकरसे का। अल्प विकसित देशों में दोहरी अर्थव्यवस्था होती है, जिससे तात्पर्य है तो वो है बाजार एवं जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था। जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास की एक पूर्व शर्त है। इस तर्क का समर्थन करने वाला अर्थशास्त्री तो आर्थर लेविस, कोलिन क्लार्क और अल्फ्रेड बॉन, है ना। तो ऑप्शन डी सही है ये सभी। आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो वो है अधिक बचत। विकासशील देशों में निम्न स्तरीय जनसंख्या साम्य जाल पाया जाता है। ये कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो वह है लिबिनस्टीन का। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखना कि ये एग्जाम में कई बार ही आ चुके हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करवाऊंगा, तो इसमें से कम 15-16 क्वेश्चन आए हुए हैं आपको एग्जाम में। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक संगठन पाया जाता तो वह है कमजोर। गरीबी के कुचक्र में निम्नलिखित में से किनके बीच संबंध की व्याख्या है? तो वो है उत्पादकता एवं आय की। सोलो मॉडल एक विकल्प है किसका? हैरोल्ड डॉमर विकास मॉडल का। आर्थिक विकास का नव प्रतिष्ठित मॉडल, तो दोनों ऑप्शन ठीक है। मूलतः रॉबर्ट सोलो द्वारा प्रस्तुत किया गया और मान्यता है कि श्रम एवं पूंजी एवं श्रम द्वारा केवल एक ही वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक उपरिव्यय का उदाहरण है? तो वो है सड़क एवं रेल। हैरोल्ड डॉमर विकास मॉडल का एक विस्तृत रूप है, तो वो है कीन्स के विकास मॉडल का। ठीक है, हैरोल्ड के अनुसार वास्तविक वृद्धि की दर की दशा में तो ये सही है कि वास्तविक बचत इक्वल टू वास्तविक निवेश। वर्तमान समय में विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर का मुख्य कारण है, तो वो है ऊंची जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर।
निर्धनता दुष्चक्र का संबंध किससे है? देखिए, पूंजी की कमी से भी होता है, कम उत्पादकता से भी होता है और निम्न निवेश से भी होता है। ठीक है, तो तीनों कारण सही हैं। आर्थिक विकास की दर शून्य होने का अर्थ है, तो वो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि न होना। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास का अनिवार्य अंग नहीं है? तो वो है जनसंख्या वृद्धि पर रोक। आर्थिक विकास में कौन सा घटक अवरोधक है? तो आर्थिक घटक, सामाजिक घटक और संस्था घटक के तीनों ही अवरोधक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। हेरोल्ड समृद्धि मॉडल में वास्तविक वृद्धि दर जो निर्धारित होती है दोनों पे होती है। देखिए, बचत आय अनुपात द्वारा भी और पूंजी उत्पादन अनुपात द्वारा भी। तो ऑप्शन सी सही है कि ए और बी दोनों द्वारा। ठीक है, दो अर्थशास्त्री जिन्होंने श्रम आधिक्य कल्पना को विकास के सूत्रपात से जोड़ा है, तो इसमें एक आर नकर से हैं और दूसरे कौन हैं? तो वह है W.A. लेविस। आर्थिक विकास के लिए कुछ न्यूनतम मात्रा का निवेश आवश्यक है, तो ये अवधारणा है किसकी? लिबिन्स्टीन की। रेगनर नकरसे का संतुलित समृद्धि सिद्धांत समर्थन करता है किसका? अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र में समकालीन विकास। आर्थिक समृद्धि मापन करती है किसके? उत्पादन में वृद्धि की। निम्नलिखित में से क्या बाजार अपूर्णताओं की ओर इंगित नहीं करता? तो वो है साधन गतिशीलता की। निम्नलिखित में से किसने ह्रासमान प्रतिफल की कार्यशीलता को अपने सिद्धांत में महत्वपूर्ण माना है? तो वो है रिकॉर्डो। प्रतिष्ठित विकास मॉडल में विकास के कारण उत्पन्न बेरोजगारी होती है, तो वो होती है अल्पकालीन। एडम स्मिथ के अनुसार स्थितिक अवस्था जो होती है आपकी आर्थिक विकास की, तो वो होती है अंतिम अवस्था। प्रतिष्ठित समृद्धि प्रारूप के अनुसार पूंजी संचय निर्भर करता है किस पर? लाभों के पुनः निवेश पर। निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर कार्ल मार्क्स का आर्थिक विकास सिद्धांत आधारित है? देखिए, वो ऑप्शन बी जो श्रम का मूल्य सिद्धांत है उस पर भी, और जो सी है पूर्ण प्रतियोगिता पर भी। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। अब पूर्ण प्रतियोगिता का इनसे मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, संतुलित विकास के अनुसार किसी देश के अर्ध विकसित रहने का प्रमुख कारण कौन सा माना जाता है? तो वो होता है प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर। प्रौद्योगिकी की जगह हम तकनीक शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी होती है उसका स्तर जो है वो बहुत कम होता है। जैसे इंटरनेट जो है वो इंडिया में स्थिति सही नहीं है उसकी, पाकिस्तान में भी ज़्यादा बेटर है। इंडिया जो है अभी 121वें नंबर पर आ रहा है लास्ट ईयर की जो सर्वे हुआ था उसके हिसाब से, और पाकिस्तान जो है वो अभी लगभग 91 या 92 नंबर पर है। लेविस ने पूंजी निर्माण का निर्धारक तत्व माना है। देखिए, बैंक को भी माना है और पूंजी बचत को भी माना है, तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से शुम्पेटर ने अपने सिद्धांत में किसको केंद्रीय स्थान प्रदान किया है? या शुम्पेटर द्वारा विकसित समृद्धि का सिद्धांत महत्व देता है किसको? न प्रवर्तन की भूमिका को। शुम्पेटर के अनुसार ए कि पूंजीवाद की सफलता ही इसके विनाश का कारण है। प्रोफेसर कुंजनेट्स ने आर्थिक विकास को मापने का तरीका बताया है, तो वो बताया है राष्ट्रीय बचत का। गुणक प्रभाव मापते हैं किसके द्वारा? तो ये आपका फार्मूला नंबर जो है वो ए ऑप्शन वाला करेक्ट है कि 1/1 - MPC। ठीक है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो है प्रोफेसर J.K. मेहता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हेरोल्ड के विकास मॉडल में वह दर जो कि जनसंख्या वृद्धि तथा तकनीकी परिवर्तन स्वीकार करती है एक लंबी समय अवधि की, तो वह दर है, तो वो है विकास की स्वाभाविक दर। डोमर के अनुसार अर्थव्यवस्था में निवेश
उस पर किया जाना चाहिए, जहाँ ऑप्शन ए सही है कि आय वृद्धि दर बराबर हो उत्पादन वृद्धि दर के। ठीक है। कीन्स के अनुसार बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है तो कर की दर या ब्याज दर को घटाकर। किस मॉडल में सीमांत बचत प्रवृत्ति पर जोर दिया गया है? हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर। असंतुलित विकास की विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे हर्शमैन। ठीक है। मीड के अनुसार विकास मॉडल में विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन फलन होता है। तो देखिए चारों सही हैं कि मशीनों के स्टॉक का भी, श्रम शक्ति का भी, प्रकृति संसाधन का भी और तकनीकी ज्ञान के स्तर का भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अर्थशास्त्रियों और उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो जो हार्वे लिबिनस्टीन है तो उन्होंने ही आवश्यक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक समृद्धि का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? तो वो है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। आर्थिक वृद्धि के दृष्टिकोण से बचते हैं। बी कि वृद्धि की प्रमुख निर्धारक है। हेरोल्ड का प्रारूप संबंधित नहीं है किससे? क्रांतिक न्यूनतम वृद्धि से। हेरोल्ड डॉमर मान्यता मॉडल में यह मान्यता है कि श्रम एवं पूंजी के मध्य प्रतिस्थापन है तो शून्य होता है। कार्ल मार्क्स के आर्थिक समृद्धि मॉडल का महत्वपूर्ण घटक है। देखिए अतिरेक मूल्य, इंग्लिश में सरप्लस कहते हैं, है ना, अतिरेक को। तो अतिरेक मूल्य भी और पूंजी संचय भी। तो ऑप्शन सी सही है। एसेस ऑन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पुस्तक किस अर्थशास्त्री ने लिखी? देखिए ना तो वो कीन्स ने लिखी, ना डोमर ने लिखी और ना हेयक ने लिखी, है ना। तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दास कैपिटल। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है? तो वो होता है तकनीकी प्रगति। कौन से वर्ष शुम्पिटर ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रकाशन किया था? 1911 में। हेरोल्ड प्रारूप संबंधित है तो वो वास्तविक वृद्धि दर से संबंधित है। श्रम की असीमित पूर्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो वो थे A.W. लेविस। निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है? तो वो है J.M. कीन्स। आर्थिक विकास के निर्धारक हैं, देखिए नवप्रवर्तन, मानवीय साधन और उद्यमशीलता, ये तीनों ही है ना। ऑप्शन डी करेक्ट है। आर्थिक विकास के साथ श्रम शक्ति का ए कि कृषि क्षेत्र में स्थानांतरण होता है। जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है आय असमानता वक्र हो जाता है, उल्टा यू के आकार का। विकास किसके बिना असंभव है? घरेलू बचत। निम्न स्तरीय संतुलन पॉश से बचने का उपाय है तो तीनों ही हैं कि व्यापक निवेश, विदेशी पूंजी का आयात और नई तकनीक का प्रयोग, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। आर्थर लेविस के अनुसार आर्थिक विकास प्रक्रिया में कौन सा निर्धारक है, कारक है? तो तीनों ही हैं कि मितव्ययिता के लिए प्रयास, आर्थिक ज्ञान वृद्धि करना और उसको प्रयोग में लाना और पूंजी निर्माण में वृद्धि करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, है ना। ये सभी हैं। शुम्पिटर के विकास मॉडल में अधिक जोर दिया गया है नवप्रवर्तन को। आर्थिक विकास प्रक्रिया में गैर आर्थिक कारक है तो वो है कुशल प्रशासन। माना समृद्धि दर 5% और सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.5। ठीक है। तो आपका हेरोल्ड डॉमर मॉडल में पूंजी उत्पादन अनुपात होगा तो वो होगा 10 का।
अविरत आर्थिक समृद्धि निर्भर करती है। देखिए बचत और निवेश दोनों पर निर्भर करती है ना। संपूर्ण आय विषमता मापी जाती है तो वो होता है गिनी सूचकांक द्वारा। आर्थिक विकास के संदर्भ में कौन सा एक ठीक नहीं है? ए कि कोई नव प्रवर्तन नहीं होता है। कौन सा कथन सत्य है? तो सी कि आर्थिक विकास विकासशील देशों के विकास के साथ संबंधित है। शुम्पिटर के अनुसार तो ए ही ठीक है कि पूंजीवाद की जो सफलता है उसके विनाश का कारण है। कौन सा समीकरण हेरोल्ड ने दिया? देखिए ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है कि GW = S/CR। निम्नलिखित में से कौन सी एक नव क्लासिकल विकास सिद्धांत की मान्यता है? तो जो सी ऑप्शन है वो सही है कि पूंजी उत्पादन अनुपात अर्थव्यवस्था में स्थिर रहता है। हेरोल्ड डोमर मॉडल में G = वास्तविक वृद्धि दर, GW = आवश्यक वृद्धि दर तथा GN = प्राकृतिक विकास दर हो तो हेरोल्ड डोमर मॉडल में सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन बी सही है कि G = GW। यदि आर्थिक विकास दर 2% हो और पूंजी उत्पादन अनुपात 5:1 हो तो विनियोग की दर क्या होगी? वो होगी 10%। अल्पविकसित देशों की व्यापार शर्तें प्रतिकूल होने का कारण क्या है? तो दोनों ऑप्शन सही हैं कि आयात मांग बेलोचदार होना और निर्यात मांग का लोचदार होना। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। लेविस मॉडल के अनुसार द्वैत अर्थव्यवस्था केवल तभी विकास कर सकती है जब ए कि आधुनिक क्षेत्र का पारंपरिक क्षेत्र से उत्पादन अनुपात ज़्यादा हो। असंतुलित विकास सिद्धांत में 2 प्रकार के निवेश माने गए हैं। तो ए सही है कि सामाजिक ऊपरी पूंजी निवेश तथा प्रत्यक्ष उत्पादक निवेश। अल्पविकसित देशों में है ना, अल्पविकसित देशों में वास्तविक आय के कम होने के कारण क्या है? तो वो है उत्पादकता का कम होना। देश में तकनीकी प्रगति के लिए किस तत्व का होना जरूरी है? देखिए उद्यमशीलता, शिक्षा का ऊंचा स्तर और नव प्रवर्तन, तो तीनों ही होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी संतुलित विकास सिद्धांत की सही व्याख्या है? तो वो है कि सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश करना। लगान, मजदूरी व लाभ को आर्थिक विकास प्रक्रिया में शामिल होने वाले करने वाले अर्थशास्त्री हैं। देखिए लगान तो आपको पता ही होगा, रिकॉर्डो है ना, तो वही आंसर होना चाहिए। निर्धनता के दुष्चक्र सिद्धांत के पूर्ति पक्ष के अनुसार एक देश गरीब है क्योंकि बी वह पहले से ही इतना गरीब है कि बचत व निवेश नहीं कर सकता। दी एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? TR माल्थस ने। मार्क्स द्वारा दी गई आर्थिक विकास की अवस्थाओं का सही प्रारूप क्या है? तो ऑप्शन बी सही है। सबसे पहले आदिम साम्यवाद, फिर है दासता, फिर है सामंतवाद, फिर है पूंजीवाद, फिर है आपका समाजवाद और फिर है आपका साम्यवाद। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। शुम्पिटर के अनुसार सी कि नव प्रवर्तन आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हेरोल्ड डोमर मॉडल के अनुसार आर्थिक विकास का देखिए बचतों से सीधा और पूंजी अनुपात से विपरीत संबंध होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आर्थिक विकास की व्याख्या की गई है? तो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन और व्यवसाय संरचना में परिवर्तन, दोनों ठीक है, ऑप्शन सी सही है। पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन और बेरोजगारी सामान्यतः पाए जाते हैं अर्धविकसित देशों में। नीचे देखिए 2 कथन आपको दे रखे हैं, तो ये दोनों ही कथन सही है ना, 2020 के क्वेश्चन पेपर में भी आए हुए हैं।
कि COR श्रम गहन क्षेत्र में कम होती है और COR पूंजी गहन क्षेत्र में अधिक होती है। ठीक है, तो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति संतुलित वृद्धि के लिए सही है? तो सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश। किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर मुख्यतः निर्भर करती है, देखिए तीनों ऑप्शन सही हैं, कि श्रम शक्ति में वृद्धि, राष्ट्रीय आय के बचत द्वारा और तकनीकी प्रगति। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील देशों में पाई जाती हैं? तो तीनों ही ठीक है, कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, अधिक लोगों का गरीबी में जीवन यापन और परंपरागत कृषि उत्पादन विधियां। तो डी ठीक है, उपयुक्त सभी। जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI के 3 सूचक हैं, तो वो है स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण। मानव विकास सूचकांक में दीर्घायु का तात्पर्य है स्वास्थ्य एवं पोषण। अर्धविकसित देशों में पूंजी निर्माण मुख्य बाधा है, इसका कारण है तीनों हैं, कि बाजार का छोटा आकार, आय का नीचा स्तर और निवेश प्रोत्साहन का अभाव। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। आर्थिक वृद्धि का मापन किया जाता है, देखिए GDP है ना। आर्थिक रूप से अर्धविकसित देशों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सूचक नहीं है? सी, कि प्राथमिक क्षेत्र में श्रम शक्ति का नीचा स्तर। आर्थिक वृद्धि के निम्न निर्धारकों में से कौन सा निर्धारक गैर आर्थिक है? तो वो है अनुकूल विधान। और लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का कि ये 146 के उत्पादन में वृद्धि के अतिरिक्त विकास का संबंध है। तो तीनों सही हैं, इनपुट दक्षता, आय का समान वितरण और आत्मनिर्भरता एवं आवश्यकताओं से स्वतंत्रता। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। व्यूअर्स, एक ही वीडियो देखिए, लगभग 33 मिनट की वीडियो होने जा रही है। तो इस 33 मिनट में आपकी पूरी यूनिट 1 मैंने रिवाइज आपकी करवा दी है। कम से कम 15-16 क्वेश्चन आपको इस यूनिट में से जरूर आएंगे। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरा चैनल नेम भेज दीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, है ना। और आप सभी लोग प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। थैंक यू।